अच्छा जी, आज हमने ना नारियल के बारे में पीएचडी कर लेनी है। नारियल से पहले हम नारियल का दूध बनाएंगे, कोकोनट मिल्क। फिर हम नारियल से दही बनाएंगे, कोकोनट योगर्ट। और फिर हम नारियल से कीफ़र इंशाल्लाह बनाएंगे, जो कि मैं इससे पहले भी बनाना बता चुकी हूँ। तो ये है कि ये जो नारियल है ना, इसको बेसिकली इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं, तमिल के अंदर इसको थेंगाई या थेंगा कहते हैं। ये बेसिकली जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर कोकोनट को बहुत मुबारक फल समझा जाता है। इसको ना प्रसाद के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये है कि जो कीटो डाइट फॉलोअर्स हैं उनको तो पता ही है कोकोनट क्या है बेचारों के, और तो कोई फल मिलता नहीं है, सारे फल हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये 3-4 फल ही उंगलियों पे गिनने वाले हैं कि जिनका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, और कोकोनट जो है ना उसमें से एक है। इसके अलावा कीटो डाइट वाले एवोकाडो खाते हैं, बेरीज खाते हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। बहरहाल एक तबका ऐसा भी है जो कि कोकोनट को शजरा ममनुआ, फॉरबिडन फ्रूट समझता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, उसके अंदर फ़ैट ज़्यादा होते हैं। फ़ैट से डरते हैं ना लोग, और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो फ़ैट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भी होते हैं नॉर्मल फलों की मुकाबले में। तो ये है कि आज हम ये सारा कुछ कोकोनट के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मज़े की मालूमात मिलती रहें जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद भी हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, और ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जो कोकोनट लवर्स हैं। और चूँकि हम लोग लवर्स हैं इसलिए हम लोग कोकोनट हेटर्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये है कि ये सब बातें होती हैं इंट्रो के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ, और जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम कोकोनट के बारे में बात करेंगे। कोकोनट से मिल्क कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर ना बहुत अरसा पहले, कोई मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए, उस वक़्त मैंने खोपरे से कोकोनट मिल्क बनाना सिखाया था। लेकिन बहरहाल उसका वो मज़ा नहीं होता जो कि फ़्रेश कोकोनट से आपको मिल सकता है। और इनफैक्ट चूँकि हमारी ज़मीन के अंदर ये कोकोनट उगता है, तो आज मैं आपको फ़्रेश कोकोनट से कोकोनट मिल्क बनाना सिखाऊंगी। मैं लाहौर में हूँ, मुझे ना ये इतना छोटा सा कोकोनट जो है ना 250 रुपये का मिला है। आपने मुझे बताना है कि आपके यहाँ कोकोनट कितने का मिलता है, और इतने साइज़ का ही होता है या इससे बड़ा भी होता है। तो बहरहाल ये है कि कोकोनट मिल्क आपको इस तरह के कैंस के अंदर जो है ना वो भी मिलता है। लेकिन ये जो आप कैंस देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक तो ये चूँकि कैन है, BPA फ्री नहीं है। कम से कम पाकिस्तान में मुझे कोई भी BPA फ्री कैंड कोकोनट मिल्क नहीं मिला। ठीक है, अवेलेबल होते हैं लेकिन कैंड होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर इसके अंदर ना शुगर्स एडेड होती हैं, और वो कोकोनट हम इसीलिए ले रहे हैं कि लो कार्ब है, और अगर एडेड शुगर्स हैं या केमिकल्स एडेड हैं तो वो फिर मकसद फौत हो जाता है। तो इसलिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैंड यूज़ कर सकते हैं। कैंड के साथ भी मैंने रेसिपीज़ बहुत सारी बनाई हुई हैं। कोकोनट की सारी रेसिपीज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो ज़रूर आपने देख लेनी है। लेकिन ये कि आज हम ये जो कैंड है इसको छोड़ के ये जो हमारे पास फ्रेश कोकोनट है इससे बनाएंगे। और ये जो फ्रेश कोकोनट है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर फ़ैट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत अच्छे वाले होते हैं। इनफैक्ट ये जो कोकोनट होता है ना, इसके अंदर एक चीज़ होती है MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। MCT आपने जो कीटो कर रहे हैं उन्होंने तो सुना ही सुना होगा, लेकिन ये ज़रूरी बात मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि MCT वो फ़ैट है जो कि आपके लिवर में उसको बाईपास नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ है ना, पॉलीसिस्टेक्टमी हुई है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो ऐसा फ़ैट ले लें कि जिसको लिवर में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये है कि एक तो MCT ऑयल यानी कि आपका इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन, इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। ठीक है, और ये रिसर्च से साबित शुदा है कि कोकोनट या ये MCT ऑयल खाने वाले लोगों का बेली फैट जो है वो बहुत ज़्यादा कम, तौंद जो होती है ना वो कम हो जाती है। रिसर्च लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आपने ना ज़रूर देखने। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा फ़ैट तो है। अब लोगों का अक्सर सवाल मुझसे ये होता है कि अगर हम कोकोनट मिल्क या कोकोनट का ऑयल यूज़ करेंगे तो क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? जी हाँ, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो बेसिकली 2 किस्म का होता है।
एक को HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो भी मिसनोमर है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है ये, बेसिकली ये है लिपोप्रोटीन। दूसरे नंबर के ऊपर होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल भी अगेन लिपोप्रोटीन है, प्रोटीन के समय कोलेस्ट्रॉल नहीं है लेकिन ऐसे ही जाना जाता है। तो अगर इसको आप कोकोनट जब आप खाएंगे ना तो आपका HDL जो है ना वो बढ़ जाता है। HDL वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसके बढ़ने से आपका हार्ट अटैक का इंसिडेंस और स्ट्रोक का इंसिडेंस कम हो जाता है। और इवन जो LDL है ना उसके अंदर भी दो किस्में होती हैं, एक स्मॉल पार्टिकल और एक लार्ज पार्टिकल। इधर पाकिस्तान में तो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के अंदर ये नहीं देखा जाता कि आपका पार्टिकल साइज़ कैसा है। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स टेस्ट करने का जो सही टेस्ट है वो लिपिड पार्टिकल टेस्टिंग है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। दूसरे लोग जो जिनको ये कोकोनट खाना चाहिए ना वो हैं शुगर वाले पेशेंट्स, डायबिटिक्स जो हैं, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो ज़रूर खाएं। उसकी वजह ये है कि कोकोनट के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं अर्जिनिन। अर्जिनिन बेसिकली एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ये चूहों के ऊपर टेस्ट किया गया है, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चूहों के उन्होंने जो पेंक्रियास के बीटा सेल्स है ना जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर उनको ये जो कोकोनट है ना जिसके अंदर अर्जिनिन होती है ये खिलाया और उनके जो बीटा सेल्स हैं ये रीजनरेट हो गए, नए बन गए, ठीक है। उनके पेंक्रियास जो पहले इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा था या कम प्रोड्यूस कर रहा था उसकी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। तो ये है कि इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ एक और तरीका है कि जिससे आप मरे हुए सेल्स को मतलब रीजनरेट कर सकते हैं, नए सेल्स जो हैं वो बना सकते हैं। और वो बेसिकली आपकी है स्टेम सेल एक्टिवेशन जो कि होती है फास्टिंग से, ठीक है। 7 डेज़ की फास्टिंग जो है अगर आप करते हैं तो उससे स्टेम सेल एक्टिवेशन होती है। वो जो फास्टिंग वाली हमारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है ना वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी एक तरीका है। सवाल ये पैदा होता है कि हम कोकोनट मिल्क बना क्यों रहे हैं। कोकोनट मिल्क हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर तो आप किसी ऐसी जगह पे जैसे मैं लाहौर के अंदर, हमारे यहाँ असली दूध, ताज़ा दूध, मतलब फ्रेश दूध, एक प्योर दूध वो मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अगर किसी ने अपनी गाय भैंस बकरी रखी हुई है तो वो और बात है, लेकिन यह है कि बाज़ार में अक्सर मिलावट वाला मिलता है। और जो अगर मिलावट वाला नहीं भी होता है तो अक्सर गाय भैंसों को टीके शीके लगाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए मुज़िर हैं। तो ये है कि अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, या आपको मिल्क की एक प्रोटीन होती है केज़ीन प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किसी भी किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, खा वो है टाइप 1 डायबिटीज़ है, सोराइसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटोइम्यून कोई भी डिजीज़ है, SLE है, ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर केज़ीन 1 प्रोटीन जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। आपको A2 मिल्क की ज़रूरत है या यू शुड गो डेयरी फ्री। A2 मिल्क क्या चीज़ है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। 12 जो अगर आपको A2 मिल्क या केज़ीन फ्री मिल्क मौजूद नहीं है, मुयसर नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन यही रह जाती है कि आप नॉन डेयरी मिल्क, ये आपके पास कोकोनट का मिल्क एक है, आलमंड मिल्क भी मैंने बनाना सिखाया है, पॉपी सीड मिल्क भी मैंने बनाना सिखाया है। ये सारे जो है ना आपके लैक्टोज फ्री नॉन डेयरी मिल्क्स हैं, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरे लोग जिनको कोकोनट मिल्क की ज़रूरत हो सकती है वो वही जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं। डेयरी मिल्क के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, वो अक्सर लोगों को सूट नहीं कर रहा होता। लैक्टोज फ्री अगर आप रहना चाहते हैं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास डेयरी मिल्क के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वो भी ये कोकोनट मिल्क जो है ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। मैं जो है ना मिल्क के अगेंस्ट नहीं हूँ, दूध में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, लेकिन चूँकि हमने अपना दूध इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया हुआ है टीके लगा लगा के, केमिकल्स डाल डाल के, ठीक है, हमें फिर कोई ना कोई ऑप्शन देखनी पड़ती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है। तो बहरहाल कोकोनट जब भी आपने लेना है ना, जब आप लेंगे ना तो इसके ऊपर बाल होंगे, बाल आपने उतार लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, और जब आपने लेना है ना इनफैक्ट तो आपने ये देख लेना है कि ये ब्राउन है कि ग्रीन है। ये जो ब्राउन होता है ये मैच्योर कोकोनट होता है, इसके अंदर पानी कम होता है, लेकिन जो इसका फ्लैशी पार्ट है ना जिससे हमने कोकोनट मिल्क या कोकोनट ऑयल बनाना होता है वो जो होता है ना वो इसके अंदर ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले आपने हिला के देख लेना, पानी की आवाज़ आ रही, अच्छी बात है। इसके साथ अगर आपको ऐसे लग रहा है ना अंदर कोई और बॉल जो है वो भी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है ये कोकोनट पुराना है, ठीक है। जो इसकी आउटर शेल है ना वो इनर शेल से अलहदा हो चुकी हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं होती किसी कोकोनट में। लेकिन और अक्सर ये जैसे गल्फ़ वगैरह के अंदर दूर दूर से कोकोनट आते हैं ना, तो उनको पुराना मिलता है। लेकिन ये कि हम चूँकि पाकिस्तान में हैं, आपकी ज़मीन की चीज़ है, तो आपको कोई इतने पुराने कोकोनट्स नहीं मिलेंगे। बहरहाल जब आपने लेना है ना, तो आप ये देखेंगे कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। कोकोनट को यूज़ करने का सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप इसका पानी जो है वो निकाल लें। कोकोनट वाटर जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना, बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। कोकोनट का पानी अक्सर लोग जब कुछ भी आप बनाते हैं ना, कोकोनट की चटनी है, बर्फ़ी है, जो कुछ भी है, अगर आपने पानी नहीं निकालना तो वो ज़ाया हो जाएगा। उसको निकालने के लिए ये देखें, ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं आइज़ ऑफ कोकोनट। आइज़ ऑफ कोकोनट जो है ना बेसिकली ये वो पॉइंट्स होते हैं जिसको कोकोनट जर्म कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर से ये जो 2 आँखें होती हैं ना, ये हार्ड होती हैं, ठीक है। एक आँख जो है ना ये बेसिकली सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट इसलिए क्योंकि ये कोकोनट का जर्म है। यह जब आप अगर ज़मीन में बो देंगे ना, तो इसके अंदर से नया कोकोनट का पौधा निकल आएगा। अब बता मैं आपको इसलिए रही हूँ, ये जो थर्ड आई है ना, थर्ड आई भी इनफैक्ट ना अवेकनिंग की निशानी होती है। पर आपने ये जो थर्ड आई है ना, इसके अंदर डालने स्क्रू ड्राइवर या कोई भी नुकीली चीज़ डाल लें, और ये नरम होता है और इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर नहीं इतना नरम तो आप हथौड़ा भी मार सकते हैं, लेकिन यह है कि इसके अंदर आपने स्क्रू ड्राइवर डाल के सुराख कर लेना है। इसको आपने अपने कप के ऊपर उल्टा करके तो पानी जो है ना वो इसका निकाल लेना, ठीक है। और ये पानी पीना भी है, ज़ाया नहीं करना, बड़ा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, न्यूट्रिशनली रिच है, ठीक है। अब आपके पास रह गया बाकी का कोकोनट। बाकी का कोकोनट देखेंगे ना, इसके ऊपर लाइनें हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ना, ये बेसिकली क्लीवेज पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर आपने हथौड़ा या कोई भी भारी चीज़, ईंट पत्थर जो भी आपको मिलता है, अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो हाथ मार लें, ठीक है। लेकिन यह है कि ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर आप बार बार स्ट्राइक करेंगे तो ये आपका कोकोनट जो है ना वो आधा हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से। कुछ ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं मारना आपने, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के ऊपर मारना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जब ये आधी हो जाएगी, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप इसको ओवन के अंदर रख दें 15 मिनट के लिए, तो ये जो आउटर शेल है ये इनर शेल से अलहदा हो जाएगी और फिर आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। और अगर आप ओवन का वक्त नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने छुरी से या चम्मच से इसको जो अंदर वाली शेल है ना, उसके अंदर से कोकोनट की मीट, जो गूदा जिसको कहते हैं ना, जो वो आपने निकाल लेना है। अब ये जो है ना कोकोनट मिल्क बनाने के लिए जो अगला स्टेप है वो ये करना है कि आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश हुआ वे 1 कप कोकोनट आपने लेना है। 1 कप कोकोनट आपने ब्लेंडर में डाल दिया, उसके अंदर आपने डालना है 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी, ठीक है। ये जब आप डाल के इसको अब आपने ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने में ना जल्दी नहीं मचानी है, कम अज़ कम इसको लगेंगे 10-15 मिनट आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है, ताकि सारा ये जो श्रेडेड कोकोनट है ना, इसका सारे का सारा जो मिल्क है वो आपका जो है ना वो निकल आए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब आपने बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसको आपने डालना, स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के लिए देख लें, जैसे ये मैंने एक बड़ा बर्तन रखा है, उसके अंदर ये प्लास्टिक का स्ट्रेनर है और उसके ऊपर ये कपड़ा है। तो ये जो मलमल का कपड़ा है ना, ये हम एज स्ट्रेनर यूज़ करें। इसके ऊपर आपने सारे का सारा जो ब्लेंड किया हुआ आपका है ना कोकोनट मिल्क, वो आपने उंडेल देना है। आपका जो कोकोनट मिल्क है वो निकल जाएगा नीचे। ये बेसिकली थिक कोकोनट मिल्क है। अगर आपने कोकोनट मिल्क से कोकोनट योगर्ट या कीफर बनाना है तो आपको थिक मिल्क चाहिए। अब आप चाहें तो ये जो बाकी का बचा हुआ गूदा है ना, इसको दोबारा ब्लेंडर में डाल के, पानी डाल के, इसी तरह जैसे मैंने पहली दफ़ा बनाया, दोबारा भी कोकोनट मिल्क निकाल सकते हैं, लेकिन वो थिन कोकोनट मिल्क होगा। वो अगर आपने जैसे मिल्क शेक वगैरह में, लस्सी वगैरह में यूज़ करना है कर लें, लेकिन उससे कोकोनट योगर्ट या दही नहीं बनेगा, ठीक है। तो दो कोकोनट योगर्ट या दही के लिए आपको थिक कोकोनट मिल्क चाहिए। या आपने एक अलग कंटेनर में निकाल लेना है। अगर तो आपने इससे कीफ़र बनाना है तो इसके अंदर कीफ़र ग्रेन्स जो हैं वो डालें। कीफ़र कैसे बनाते हैं, जो नॉर्मल जैसे दूध से कीफ़र बनाते हैं ना, वैसे ही बनेगा। और इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आपने ज़रूर इंशाल्लाह देखनी है। लेकिन अभी हम बना रहे हैं योगर्ट दही, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ, न्यूट्रिशनली, हेल्थ वाइज
योगर्ट से बेहतर हमेशा कीफ़र होता है, क्योंकि कीफ़र के अंदर 55 बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि अगर आपको कीफ़र अवेलेबल नहीं है, कीफ़र ग्रेन्स नहीं है, वैसे इधर हमारे पास क्लिनिक में अवेलेबल है, आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आपका अवेलेबिलिटी का कोई इशू है तो आप इससे योगर्ट या दही बना सकते हैं। योगर्ट या दही भी फर्मेंटेड फूड है, कम बैक्टीरिया लेकिन कम से कम है तो ना। अच्छा, तो ये है कीफ़र बनाने के लिए तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही बनाने के लिए ना आपने इसको गर्म करना है, उबालना नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर चूल्हे के ऊपर रख के ना गर्म कर लें। हाथ लगाने से आपको गर्माइश फील हो लेकिन आपका हाथ जल ना जाए। हरी मिर्च के जो डठल होते हैं ना उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जिससे दही जो है वो बनता है। आपने ये करना है कि 2 हरी मिर्चें लेनी, उसके डठल अलहदा डाल देने और हरी मिर्चें भी अंदर ही डाल दें और इसको आपने कवर करके ना रख देना है। ये 24 घंटे के बाद जो है ना ये मेरा जो कोकोनट दही है ये इस कंसिस्टेंसी का गाढ़ा दही हो गया। अब आपने ये जो हरी मिर्चें डाली थी ये निकाल लें और ये जो आपका दही है ना ये परफेक्ट है। इसको अपने बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, इसको फ्रिज में रख के ठंडा करें। ठीक है, आप इससे लस्सी भी बना सकते हैं, नॉर्मल दूध की तरह इस्तेमाल करें, कुल्फ़ी बना लें आप, ठीक है, मिल्क शेक बना लें, जैसे आपने यूज़ करना है उसको आप यूज़ करें। तो ये है कि आपने ना मुझे बताना है कि आपने अपने कोकोनट से मिल्क बनाया कि नहीं, और मिल्क मेरे ख्याल से आप में से 90% लोग बना लेंगे, लेकिन क्या आपने उससे योगर्ट भी बनाई, दही आपने जमा कि नहीं जमा, वो आपने नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा भी कोई सवालात आपके जहन में हैं तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।